हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे कल का जो लेक्चर था हमारा प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, उस पे बेस्ड 20 क्वेश्चंस जो कि कम्प्लीटली कंसर्न टू द प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल एंड आल इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स। तो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर रेयर गैंगटिक डॉल्फिन, मगर एंड घड़ियाल। कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो फेमस है, प्रसिद्ध है रेयर गैंगटिक डॉल्फिन, ठीक है, मगर जो कि हम कल पढ़ाया था, एंड घड़ियाल जो भी कल भी उसकी बात करी थी। तो इसके लिए गहीर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा या महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क इन अंडमान निकोबार। एक तो इससे इन्फॉर्मेशन ये मिल जा रही है कि ये लोकेशन क्या है इनकी, इसे इंपॉर्टेंट समझिए। दूसरा नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल से नाम आता है कि मध्य प्रदेश सबको पता होता है। इस तरीके से मंजरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तेलंगाना, तो इनके नाम ध्यान रखें कि मंजरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, तेलंगाना में, और गैर माता मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, और महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपका अंडमान, ठीक है, आइलैंड में है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, या हमें देखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आपका नेशनल चंबल सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। कल इसकी बात भी आई थी, उसमें गैंगटिक डॉल्फिन का नाम नहीं था मगर और घड़ियाल का नाम था वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ध्यान रखना है इसे। सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एराविकुलम, इसके नाम से ध्यान कुछ आया होगा कि अभी लोकेशन तो पता ही चल गई जो कि नेशनल पार्क इज़ वेल नोन। अगर लोकेशन की बात होती तो बहुत इजीली आंसर था कि टर्म जो होता है साउथ इंडियन से, स्पेशली केरला का है। बट यहाँ पे ये पूछा कि ये पार्क जो है नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए फेमस है। इसके लिए जाना जाता है मगर, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, नीलगिरी थार एंड फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। देखिए केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, नीलगिरी जो हमारा वो है रेंज है, उस तीनों को होस्ट करने वाले जो स्टेट्स हैं वो 3 स्टेट्स हैं। मोस्टली पार्ट तो तमिलनाडु में आता है और कुछ पार्ट केरला और कर्नाटका में आता है। तो उससे भी आइडिया मिलता है कि नीलगिरी जो रेंज है उससे कि नीलगिरी थार, ठीक है, उसके लिए ये नेशनल पार्क फेमस है। तो गाइस करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। कल के लेक्चर में बिल्कुल साफ साफ मैंने बताया था कि ओनली सिंगल वन, मतलब उड़ीसा इज वन स्टेट ऑफ द इंडिया विच हैव ऑल 3 स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेक्चर से क्लियर ये बात है कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग ईयर द प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल स्टार्ट, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, 1975, बल्कि सही और करें तो जून 1975, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं मगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मगर रिमूवल फ्रॉम सरदार सरोवर डैम नियर नर्मदा रिवर गुजरात, बेहर स्टेचू ऑफ लिबर्टी। देखिए ये गलत हो गया, स्टेचू ऑफ लिबर्टी तो यूएसए में हमने जो बनाई है वो कौन सी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, स्टेचू ऑफ यूनिटी। लोकेटेड प्रोसीड्स अंडर विच एक्ट, हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर में बना है गुजरात में, वहाँ पे हमने स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनवाई है और वो दुनिया की सबसे टॉलेस्ट मतलब स्टेचू है। तो हमें ये उम्मीद है कि कल को बहुत सारे फॉरेनर्स टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे उस डैम के पास जो छोटे छोटे कई पॉन्ड्स हैं उनमें जो है मगरमच्छ रहते हैं। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर गवर्नमेंट ने कल को किसी अनहोनी को देखते हुए अभी से मगर को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे प्लेस के लिए। तो जो इंडिया के इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उस पर थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब चूँकि एक एनिमल जो है मगर वो एक स्पेशल कैटेगरी में आता है, तो उसका वहाँ से ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट कर रही है वो किस रूल के आधार पर कर रही है, किस रूल के अंतर्गत ये करा जा रहा है कि अगर कोई एनिमल जब प्रूव इन डेंजर प्रेजेंट कर दे तो उसे यहाँ से ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा रूल यहाँ पे लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ऐसा कदम उठा रही है, उस रूल का नाम बताना है। वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 है, या रॉयल कमीशन ऑफ सीवेज डिस्पोजल, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है तो 1912 है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसे हम WPA बोलते हैं, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू ये गवर्नमेंट कर रही है कि उन एनिमल को जो कि डेंजर प्रोड्यूस कर सकते हैं एट द टाइम, और इस इंडिया की बहुत बदनामी हुई अगर कुछ ऐसा घटना घटी, ठीक है, एट द टाइम, इससे पहले उन्होंने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज
टाइटल सर्वाइवल अलायंस। ये बहुत अपने आप में एक न्यू क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एरिया उत्तर प्रदेश में ये सक्रिय एनजीओ जिसका नाम है टाइटल सर्वाइवल अलायंस। तो इसका करेक्ट आंसर गाइज है फर्स्ट, कि जो एनजीओ है वो वर्किंग इन उत्तर प्रदेश, स्पेशली पिलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि डिस्ट्रिक्ट पिलीभीत में लोकेटेड है, नियर बाई नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर है इसका। फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स के उनसे जो इशूज होते हैं पिलीभीत टाइगर रिजर्व में, उनसे जो इशूज होते हैं उनके मुद्दे उठाता है ये अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग या इन विच शेड्यूल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 क्रोकोडाइल या मगर प्रोसीड। ठीक है, तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है इसमें क्रोकोडाइल मगर वो किस उसमें रखा गया है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, 3 एंड 4 में। तो सबको हमने अभी तक आंसर बताया था आपको कि मोस्ट ऑफ द एनिमल जो मतलब इस तरीके का जिन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया वो शेड्यूल 1 में है। तो गाइस करेक्ट आंसर है यार बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इन विच आर द फॉलोइंग एनिमल परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ डेथ रोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे आपने सुना होगा बैक्टीरिया जब अपना फूड मटेरियल लेता है तो उसमें कई सारी प्रोसेस होती हैं, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल ड्रंकिंग या सेल फीडिंग बोलते हैं। उसी तरीके से एक प्रोसेस होती है डेथ रोल, मतलब फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस, मतलब प्रीडेटर द्वारा प्रे को कैप्चर करने की प्रोसेस के दौरान एक ऐसी घटना जिसे हमने नाम दिया डेथ रोल। ये कहाँ पे होती है? फॉर किलिंग द प्रे फॉर फूड, चाइनीज एलिगेटर में, अमेरिकन एलिगेटर में, मगर में, या फिर डी घड़ियाल में। तो ये गाइस होती है आपकी चाइनीज एलिगेटर में, ध्यान रखना है चाइनीज एलिगेटर डेथ रोल रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन क्रिएट्स ए थ्रेट टू क्रोकोडाइल और मगर। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हम क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट हमने स्टडी किया था कल। अब क्रोकोडाइल स्टडी जो प्रोजेक्ट किया था वो उसके लिए जो क्रोकोडाइल पे जो स्ट्रेस है, जो खतरे हैं, जो थ्रेट है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम से हो सकती है। जैसे एक टाइप की एग्रीकल्चर होती है जिसे बोलते हैं रिपेरियन एग्रीकल्चर, दूसरा है हंटिंग फॉर स्किन, इसकी स्किन काम की होती है क्या। थर्ड में कह रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ रिवेरियन हैबिटेट, उनका जो डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है रिवेरियन हैबिटेट, जैसे डाम बैराज इन लोग, ठीक है, इनका बनना। उसके बाद सिल्टेशन एंड सैंड बिनिंग, सैंड है ये डी लगा दें, ऐसे नहीं सैंड बिनिंग, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी रीजन जो हैं कहीं ना कहीं थ्रेट टू दी क्रोकोडाइल और मगर के लिए थ्रेट काज करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट है कि सिल्टेशन एंड सैंड बिनिंग होना और ब्राइन हैबिटेट का डिस्ट्रैक्ट होना, या हंटिंग स्किन के लिए जिसकी स्किन होती है ना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ और कुछ इंडिजिनस मेडिसिन बनती हैं। उसके बाद रिपेरियन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रेट फॉर द क्रोकोडाइल्स। तो गाइस सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हियर। नो, काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। इसमें कुछ नेशनल पार्क दिए हैं या फिर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कॉलम ए में, कॉलम बी में, उनमें इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो किसके लिए कौन सा फेमस है। जैसे अभी नीलगिरी थार आया था तो हमें जो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पहले का सी, और पहले का सी आपका कहाँ पे है, ए में भी है, बी में भी, तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा। इसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में, तो सबको पता ही है, बहुत फेमस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो 2 का ए भी यहाँ पे है। चलिए फिर से देखते हैं। अभी भीतरनिका अभी हमने पढ़ाया था कल लेक्चर में, ये किसके लिए, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए है, बहुत अच्छा। थर्ड का भी, तो इससे क्लियर हो गया कि ये वाला करेक्ट आंसर है कि 3 ऑप्शन में मिल गया, एक का सी, दूसरे का ए और थर्ड का बी। और डी का काजीरंगा जो है 1 हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस, जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर्स फॉर घड़ियाल। घड़ियाल के लिए कुछ कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर बनाए। कैप्टिव ब्रीडिंग का मतलब पूरी तरीके से लेबोरेटरी वाली कंडीशन, पूरी तरीके से कंट्रोल कंडीशन अंदर दी साइंटिस्ट या जो उसके रेप्टेलियंस होते हैं इंडिया के, उनकी संरक्षण में जो उनका पूरा ब्रीडिंग कराई जाए, और उनसे जो अंडे निकले, अंडों से हैचलिंग्स के बाद उनके जो लार्वी हैं या जो उनके जो प्यूपे हैं उन्हें आराम से ग्रो करना, और आफ्टर सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी तक जब वो पहुंच जाएं, देन रिलीज टू द डिफरेंट टाइप लोकेशन प्रोटेक्टेड एरियाज एज वेल एज देयर नेचुरल हैबिटेट की। कुछ रिवर में छुड़वा दिए, कुछ उनके प्रोटेक्टेड एरिया में रख लिए फॉर फ्यूचर ब्रीडिंग। इस तरीके से जो ब्रीडिंग सेंटर बनाए गए हैं घड़ियाल के लिए, वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देखिए नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क है उड़ीसा में, वहाँ पे आपका कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है। उसके बाद क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर लखनऊ, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। उसके बाद क्रोकोडाइल बैंक मद्रास या चेन्नई या फिर कहें तमिलनाडु। ऑल ऑफ देव, ये तीनों बातें करेक्ट हैं कि इन तीनों जगहों पे ये सेंटर्स लोकेटेड हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं फिर से घड़ियाल के लिए। घड़ियाल प्लेस्ड
इन विच आर द फॉलोइंग अपेंडिक्स ऑफ साइट। देखिए अभी हमने WPA में होते हैं शेड्यूल, और जो साइट्स होता है साइट्स ए ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल द इलीगल ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं, उनकी स्किन होती है, उनके हर एक पार्ट की इंटरनेशनल लेवल पे जो रेगुलेशन होता है, ट्रेड को रेगुलेट करने वाली संस्था है ये, कि कम से कम इंडेंजर्ड एनिमल की पोचिंग या उनका शिकार बनाया जाए। ठीक है, तो उसकी कुछ अपेंडिक्स होते हैं, कुछ उसके अपने पेजेस होते हैं जिन पे कुछ एनिमल का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन ऑर्डर टू कंजर्व देम फ्रॉम द थ्रेट। तो घड़ियाल जो है साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। तो गाइज ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी अपेंडिक्स 1, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी तक जो स्टडी कर रहे हैं उसमें साइट्स की अपेंडिक्स 1 होती है और WPA का शेड्यूल 1 होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर गाइज अपेंडिक्स 1 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। देखिए, इफ़ यू वांट टू सी घड़ियाल इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज बेस्ट टू विजिट। जैसे हम पूछें कि हम छुट्टियों में जाना चाह रहे हैं कहीं पे, कि ऐसी जगह बताओ जहाँ पे हमें घड़ियाल नेचुरल प्लेस में मिले, मतलब ऐसा नहीं कैप्टिव में या फिर किसी पार्क में, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट में मिले। तो हमें कहाँ जाना चाहिए? पुलिकेट लेक जाना चाहिए, भितरकनिका नेशनल पार्क जाना चाहिए, चंबल रिवर जाना चाहिए, डीपर बोल जाना चाहिए, डीपर बिल। ठीक है, तो इसके लिए हमें नेचुरल हैबिटेट में अगर हमें देखना, देखिए रिवर में होते तो हैं चंबल रिवर, मगर हमें वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हमें देखने को मिल सकता है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क में या पुलिकेट लेक में या डीपर बोल में। तो कहीं ना कहीं इसमें आपने देखा होगा 3 रिवर का नाम हमें लिया था, उसमें सोन रिवर, चंबल रिवर और गिरवा रिवर। ठीक है, गिरवा रिवर। तो ये जो बेस्ट प्लेस है, इस तरीके से हमें नेचुरली देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नेचुरली भितरकनिका नेशनल पार्क में नेचर तो नहीं है, वो तो वहाँ पे कंट्रोल्ड कहेंगे उसे। तो गाइस करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे हमें चंबल रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें तो इन इंडिया घड़ियाल इज फाउंड इन विच आर द फॉलोइंग। इससे भी बात क्लियर हो जाएगी, नेचुरल कंडीशन में घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? गिरवा रिवर, चंबल रिवर, ये मैंने बताई, तो करेक्ट आंसर का टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं इन विच आर द फॉलोइंग इज सेंसिटिव। यहाँ पे थोड़ा सा जे एक्स्ट्रा है, इसे हटा देते हैं। इन विच आर द फॉलोइंग इज सेंसिटिव टू पोल्यूशन, नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम द पोल्यूटेड वाटर, प्रीफर टू क्लीन वाटर एंड हैविंग लॉन्ग स्नाउट। वो एनिमल कौन सा जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी है कि वो पोल्यूशन में तो रह नहीं पाता, उसके लिए सेंसिटिव होता है, कभी भी वो पोल्यूटेड वाटर में नहीं पाया जाता। प्रीफर क्लीन टू वाटर, मतलब रहने के लिए उसे साफ बात पानी चाहिए, एंड हैविंग लॉन्ग स्नाउट, उसकी जो आगे की जो चोंच होती है, इस तरीके से हम बनाते हैं स्नाउट, वो काफ़ी लंबी होती है। तो ये कौन है? एलिगेटर है, इंडियन क्रोकोडाइल है, घड़ियाल है, मगर है। इसमें केवल बहुत माइनर सा डिफरेंस करना है। देखिए जब लॉन्ग स्नाउट का नाम आए कभी भी, तब आपको घड़ियाल पे लगाना होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, लॉन्ग स्नाउट की बात करें तब आपका आंसर होगा घड़ियाल। और घड़ियाल जो होता है आपने बताया वाटर इंडिकेटर, स्पेशली रिप्रेजेंट द क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर है गाइस यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए वही 4 एनिमल हमने लिए साइड में, एलिगेटर, घड़ियाल, इंडियन क्रोकोडाइल एंड मार्स क्रोकोडाइल है, जिसे हम मगर बोलते हैं। और दूसरी तरफ उनकी आयुसेन कैटेगरी में जो उनकी लिस्टिंग है, जो स्टैंडर्ड है, उसे मेंशन किया गया। हमें यहाँ पे मैच करना है कि घड़ियाल, हमने बताया सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो किसे है? आपके घड़ियाल को है। तो सबसे ज़्यादा खतरा इन चारों में से अगर देखें, सबसे ज़्यादा खतरे की बात किसके साथ होती है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो जाहिर सी बात है घड़ियाल को हम किससे मिलाएंगे? क्रिटिकल इंडेंजर्ड से। ठीक है, तो पहले का आपका वो सॉरी घड़ियाल 2 का ए हो गया। 2 का ए अभी हमारे पास 2 जगह पे है, अभी हम क्लियर नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे कम जो खतरा है वो आपका है, जिसे बोलते हैं लिस्ट कंसर्न। ठीक है, और लिस्ट कंसर्न है आपका इंडियन क्रोकोडाइल। ठीक है, तो आपका थर्ड का भी लिस्ट क्रोकोडाइल, लिस्ट कंसर्न, मतलब कोई भी ज़्यादा मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये नॉर्मल चल रही है, इसकी लाइफ कोई सी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मार्स क्रोकोडाइल जो है वो थोड़ा सा मतलब ओपन टू अटैक, अब इस पर अटैक स्ट्रेस है ऑनली 1 लेवल। और आपका एलिगेटर इंडेंजर्ड है, एक अच्छी मतलब प्रॉब्लम है इसके सामने, क्योंकि इसीलिए इंडिया और चाइना में पाए जाते हैं, बाकी उनकी भी कुछ स्पेशल जगहों पे पाए जाते हैं, ना पूरे USA में, ना पूरे कंप्लीट चाइना में। तो करेक्ट आंसर गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हाट इज़ फॉल्स, क्या बात गलत है अबाउट द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के बारे में क्या बात गलत? देखिए, इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी, act as a keystone species for the ecosystem, they are lower category of the predators, they helpful for the pisciculture, मतलब मत्स्य पालन में मदद करते हैं, लो कैटेगरी के प्रीडेटर्स हैं फूड चेन या फूड वेब में। अगर हम इनकी बात करें, एक्ट एज ए कीटोन स्पीसीज एंड इंडिकेटर ऑफ द वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी के इंडिकेटर हैं। आपने अगर लेक्चर सही से देखा होगा तो ये अपर कैटेगरी के
प्रीडेटर्स होते हैं, इतना बड़ा एनिमल लोअर कैटेगरी का प्रीडेटर कैसे हो सकता है, तो ये बात गलत है, बाकी सब बातें ठीक हैं। अगर इसे हम कर दें अपर कैटेगरी तो ये बात भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये लोअर जो है टर्म गलत यूज़ करा गया, तो इट इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द क्रोकोडाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद आइडेंटिफाई करने को बोला है किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फॉलोइंग इंडिकेशंस आर गिवन इन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एनिमल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एनिमल, क्या क्या बातें बताई गई हैं। देखिए, आईयूसीएन स्टेटस इज वर्नेबल, सेक्स ऑफ द हैचलिंग्स, हैचलिंग मतलब जो अंडे से बच्चा निकलता है उसे बोलते हैं। डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। थर्ड, रेस्ट्रिक्टेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट में केवल पाया जाता है। हैविंग ब्रॉड स्नॉट, देखिए घड़ियाल तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने कैसी स्नॉट बताई थी वहाँ पे लॉन्ग, और यहाँ पे कैसी है ब्रॉड। तो एक गलत, एक तो एक हो गया कम हमारा, घड़ियाल तो नहीं हो सकता। दूसरा, जो सेक्स है वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात जो इम्पॉर्टेंट थी वो केवल और केवल इम्पॉर्टेंट है मगर के बारे में ध्यान रखना है। सेक्स का डिपेंड होना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर इट डिप फॉर दी मगर। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ होती है कि उसे ध्यान कर लें केवल हम, ठीक है। सेक्स का जो डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर ये मगर के केस में सही बात होता है। और आईयूसीएन स्टेटस वर्नेबल है और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में यही पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद, मतलब जब प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था तो उन्होंने सिंगली नहीं किया था, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी उनके साथ था। उसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन देखिए डायरेक्टली कुछ नहीं करता है, उसकी डिफरेंट बॉडी जो होती है, ठीक है, तो वो करते हैं। ऐसे यूएनडीपी या एमएबी, मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर, ऐसे होता है यूनाइटेड नेशन जो एक एनवायरनमेंट के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज़्यादा आज की चर्चा में रहता है। यूएनएफसीसीसी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए प्रोजेक्ट जो था किसी चीज़ की डेवलपमेंट की बात कर रहा था घड़ियाल के, तो ये था यूएनडीपी। और यूएनडीपी जो है ये एक सब पार्ट है किसका? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया के फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करता है। और ये भी है तो यूएन के अंडर, ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर है रोम, इटली में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज दैट, देखिए घड़ियाल रिहेबिलिटेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश। यहाँ पे ने उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है कि घड़ियाल का जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यूपी के परिप्रेक्ष्य में, यूपी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर या ब्रीडिंग सेंटर जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लोकेटेड है, तो आपको बता चुके हैं, ये है आपका कुकरैल, लखनऊ में, ठीक है गाइस। तो इसी के साथ ये जो है लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है गाइस। I hope that the whole topic is clear to you, and if you have any doubt on any question, so please write in comment box. Thank you very much.